आप सबको एक बड़ी खबर सुनाने के लिए सबका भुगतान होगा। दोस्तों, आप सबको पता है प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव डॉक्टर रोहित यादव जी की शिकायत पर और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला साहब के निर्देश पर उनके डिप्टी सेक्रेटरी होम दीपक विरमानी साहब की रिकमेंडेशन पर मेरे खिलाफ आईपीसी 420 के तहत दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 99/2023 नंबर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। आज मुझे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने के लिए नोटिस भेजा गया था और ये एफआईआर है। दोस्तों, इसको तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया जाएगा, फेसबुक पर भी डाला जाएगा। ये कंटेंट्स हैं जो प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव ने पत्र लिखा है, यही वो पत्र एफआईआर में कन्वर्ट किया गया था। ये अधिकृत रूप से आज मिल गई है एफआईआर हमको, अब इसको डाल देंगे हम। दोस्तों, आज का पूरा घटनाक्रम बड़ा हैरत अंगेज वाला था। सुबह मेरी बेल लगी हुई थी कोर्ट में, अग्रिम जमानत याचिका सेशन कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में, जो स्पेशल कोर्ट है स्पेशल सेल की। वहाँ से सबसे पहले ऑर्डर रिजर्व रख लिया गया था। सुबह बहस की थी हमारे वकील साहिबान ने, तो जज साहब ने हमारी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। पहली खुशखबरी तो वही मिल चुकी थी 2 बजे के 2:30-3 बजे के लगभग। आईओ साहब उस ऑर्डर को लेने के लिए ही अमित कुमार जी कोर्ट में रुके हुए थे, तो 2 बजे नहीं आ सके थे अपने ऑफिस। हम 2 बजे ही पहुंच गए थे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, तो लगभग 4 बजे के करीब हमने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की और जो भी सवाल उन्होंने किए उनके हमने जवाब दिए। चूँकि दोस्तों झूठ कुछ भी नहीं था, हमें झूठ बोलना भी नहीं था, झूठा था भी नहीं। इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं थी कि हमने प्रधानमंत्री के नाम का या उनके कार्यालय के नाम का इस्तेमाल करके किसी से कोई धन लिया है या कोई दुष्प्रचार किया है। हमने प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल कभी भी कहीं भी नहीं किया। ये ज़रूर कहा कि हमारी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी की सरकार ने, हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाया है, जो हमारे देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को उनके भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करता है। 180 दिन में उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना पैसा वापस करने का अधिकार देता है। इन चीज़ों को लेकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन की, यही तमाम प्रश्न किए कि साहब कहाँ लिखा है 180 दिन, कहाँ लिखा है 2 से 3 गुना, कहाँ लिखा है 7 से 3 दिन, 7 से 30 दिन। तो वो सारी चीज़ें एक्ट में हमने उनको दिखा दी, तो वो संतुष्ट हुए उन चीज़ों से। दोस्तों, जांच एजेंसी का व्यवहार सकारात्मक था, कोई अभद्रता नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बड़े प्रेम पूर्वक सारी चीज़ों को बताया गया। लेकिन लब्बो लुभाव कुल मिला के ये है कि प्रधानमंत्री जी जानना चाहते हैं कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार पर या मदन लाल आज़ाद पर इतना धन कहाँ से आ रहा है कि वो पूरे देश में मिशन भुगतान भारत यात्रा निकाल रहा है, पूरे देश को जगाए दे रहा है। इसके आय के स्रोतों का पता लगाओ। तो मेरे बैंक अकाउंट नंबर लिया और बहुत सारी चीज़ें पूछताछ की, इसी के इर्द गिर्द रहा, मैंने सब कुछ दिया। तो बहुत सारे साथी हमारे हैं जो देते हैं पैसा, छोटी छोटी राशि भी 42 करोड़ लोगों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है 1-1 रुपया भी देंगे लोग। अगर 1% लोग उन्होंने भी दे दिया या 0% 5 ने भी दे दिया तो काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाता है। उससे हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को चला सकते हैं, देश भर में देश को जगा सकते हैं, बर्ड्स एक्ट के लिए अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, हमने उनको बता दी हैं। तो एजेंसी ने कहा है कि जब भी आपको बुलाया जाएगा आगे पूछताछ के लिए आप हाजिर होंगे, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या दिक्कत है, कोई हम चोरी थोड़ा ही कर रहे हैं, डकैती थोड़ा ही कर रहे हैं। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री को उनकी नीयत ठीक नहीं है। जो आज पूछताछ हुई है उसे देख करके, उनके आरोपों को देखकर, उनके सेक्रेटरी के जो ये आरोप हैं, मिथ्या आरोप, इनको देख करके मुझे आभास होता है कि प्रधानमंत्री आपका भुगतान वाट्स एक्ट के तहत नहीं होने देना चाहते और सरकार कोई ऐसा षड्यंत्र रचेगी कि वो
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून को वापस ले ले किसान काले कृषि कानूनों के आड़ में, कि हमने तो काले कृषि कानून लोगों ने कहा तो वो वापस ले लिए, अब वो ठगों से उनके दलालों से बर्ड्स एक्ट के खिलाफ हल्ला मचवा देंगे और इस कानून को, क्रांतिकारी कानून को जो आप सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वापस लेने का षड्यंत्र रच सकती है। इसलिए देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को अब बहुत ज़्यादा सावधान और सजग रहने की ज़रूरत है दोस्तों। किसी भी मूल्य पर इस कानून को वापस नहीं होने देना है, बल्कि इसको हमें पूरी तरह से क्रियान्वित कराना है और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान इसी कानून के तहत सुनिश्चित कराना है। ये लंबी बहस का विषय है दोस्तों, लंबी बहसें चलती रहेंगी, लंबा वीडियो मैं कल फिर बनाऊंगा, लेकिन आज की खुशखबरी यही है। मैं वही प्रधानमंत्री जी वाला ही डायलॉग बोलना चाहूँगा जो उन्होंने पंजाब में कभी बोला था। पंजाब के अफसरों से कहा था कि कह देना अपने मुख्यमंत्री को मैं जिंदा वापस दिल्ली जा रहा हूँ। तो मैं भी आज यही डायलॉग बोलने का मेरा मन है कि कह दें प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री के लोग, कि मदन लाल आज़ाद जिंदा वापस अपने घर चला गया है और अब 1 मई से फिर से वो मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तीसरे चरण को लेकर के निकल रहा है, पूरे देश को जगाने के लिए, बर्ड्स एक्ट के प्रति अवेयरनेस पैदा करने के लिए, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित करवाने के लिए। दोस्तों, आज के इस तमाम पूरे एपिसोड में हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राजकुमार जी ने, हमारे साउथ वेस्ट दिल्ली के जिला अध्यक्ष सुरेश जी ने, हमारे ईस्ट दिल्ली के अध्यक्ष सुरेश जी ने, हमारे फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष अजय जी ने, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मास्टर प्रताप सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी चौधरी विजेंद्र सिंह जी, दर्शन जी, और क्या बोलते हैं हमारे डॉक्टर भोपाल सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष गाजियाबाद डॉक्टर गुलाब सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद सिंह शेखावत जी, हमारे राजीववादी भाई साथी, राजीव भाई के समर्थक राजीववादी साथी भाई राकेश बिष्ट जी ने, नेगी जी ने, उनके दूसरे साथियों ने और तमाम अन्य साथियों ने भी आज बड़ी मेहनत की, परिश्रम किया। मेरे मना करने के पश्चात भी तमाम साथी पटियाला हाउस भी पहुँचे, पटेल चौक भी पहुँचे और स्पेशल सेल के थाने पर द्वारिका भी पहुँचे। मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ अपने तमाम साथियों को जिनके नाम नहीं ले सका हूँ। उन साथियों का भी लगभग 100 के करीब साथी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के थाने पर आज पहुँचे थे। आशंका थी उनके हृदयों में कि हो सकता है, चूँकि स्पेशल सेल टेररिस्ट और क्या बोलते हैं गैंगस्टर के लिए बनाया गया है, उनको गोली मारने के लिए, तो हो सकता है मेरे साथ भी कोई अप्रिय वारदात हो जाए। तो वो उस अनहोनी की आशंका के चलते अपनी भावनाओं को नहीं रोक सके और वहाँ पहुँचे। मेरे मना करने के पश्चात भी मैं ऐसे अपने तमाम समर्थकों का, साथियों का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और मेरे लिए आज जिन साथियों ने पूरे देश भर में हनुमान मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, चर्चों में और अन्य धार्मिक स्थानों पर जो दुआ की, भजन किए, प्रार्थना की, उन सब का, और जिन साथियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पक्ष में सत्य की आवाज़ बुलंद की, सत्याग्रह को तेज किया, उन सब को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और अपने जीवनदाता, सुरक्षा कवच और क्या कहूँ, परमपिता परमेश्वर, जगदीश्वर, सर्वेश्वर, भुवन भास्कर, सूर्य नारायण का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने देश के शासक, सर्वोच्च शासक की शिकायत के पश्चात भी वो मुझे सुरक्षित घर ले आए, आपके बीच में ले आए और मुझे शक्ति दी कि मैं फिर से पुनः पूरी ताकत से नहीं, जितनी ताकत से अब तक कर रहा था उससे भी कई गुनी ताकत से सूर्यदेव को साक्षी मानकर पुनः मिशन भुगतान भारत यात्रा को आरंभ करूं और मिशन भुगतान भारत यात्रा को
सफल करने का जिम्मा तो स्वयं नारायण ने लिया है दोस्तों। उन्होंने मुझे तो कहा है कि तू केवल चल, निरंतर चलता रहे, बाकी तेरी रक्षा करना, तेरे लिए संसाधन उपलब्ध कराना, तुझे दुनिया की हर मुसीबत से दूर रखना, ये मुझ पर छोड़ दे। तनाव रहित होकर तू केवल निरंतर इस मिशन भुगतान अभियान को जारी रख। मैं सबका भुगतान कराऊंगा। मैं तेरे राह में रोड़ा बनने वाले प्रत्येक रोड़े को हटाऊंगा और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करवाकर प्रत्येक ठग और बेईमान की अंतिम सांसें जेल के सींखचों के पीछे सुनिश्चित करवाऊंगा। ये नारायण का वायदा है दोस्तों, ये उनका वचन है, ये उनका कहना है और ये पूरा होगा। ऐसे न कोई नरेंद्र मोदी रोक पाएंगे, न कोई अमित शाह रोक पाएंगे, न कोई और रोक पाएंगे। विश्वास रखना, भरोसा रखना आप कि ये स्वयं नारायण का वचन है, उनका दिया हुआ है। मैं तो मुर्दा ही पैदा हुआ था अपनी माँ के गर्भ से भी। 3 दिन बाद बताते हैं मेरी सांसें वापस आई थी। मेरे दादाजी मुझे अंतिम संस्कार के लिए 3 दिन के शिशु को ले जाने लगे थे। तो मेरे पिताजी जो है गोद में उठाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाबा बोलते थे वो अपने पिताजी को, मेरे दादाजी को, ना बाबा ये तो जीवित हो गया, घर ले चलते हैं वापस। तो वापस ले आए थे। मैं तो सैकड़ों बार अब तक मर के जी उठाऊं तो मुझे कोई मार डालेगा, वो भी कोई कपटी बेईमान अपराधी ठग, ये संभव नहीं है दोस्तों। मुझे मारने के लिए तो जिस तरह से कहते हैं ना कि अगर सत्य को मारना है तो सत्य से ही मारा जा सकता है, तो कोई मुझसे बड़ा सत्याग्रही पैदा हो जाएगा जिसने जीवन में कोई पाप नहीं किया होगा, अपराध नहीं किया होगा, छल कपट नहीं किया होगा, वही मेरा वध कर सकता है। और ऐसा आदमी किस लिए मेरा वध करेगा? क्योंकि मैं तो सत्य के मार्ग पर हूँ, आप सबके लिए लड़ रहा हूँ, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है।